हेलो बच्चों, मैथ मैजिक 108 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। आप लोगों को बताए हुए थे कि बेसिक मैथ के तौर पर या फॉर्मूला पहले आपको हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर दे देंगे और फिर उस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा आप बोलिएगा तो उसको सॉल्व करेंगे हम। पहले फॉर्मूला जितना होता है क्लास 10th में, जितना होता है 10th में, उससे ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर बना के देंगे। रोज आपको वीडियो मिलेगा 5 से 10 मिनट का, ठीक है बच्चों। वो भी बड़ी मजेदार वीडियो रहेगा। क्या बताएं आपको, इतना मजेदार रहेगा आपको याद करने का टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। याद हमको कैसे करना है, ठीक है। याद करने का झंझट आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है दोस्तों? वास्तविक संख्या। उस चैप्टर का फॉर्मूला जितना होगा उसको हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे। उसको याद कैसे करना वो भी बताएंगे। देखिए, पहले चैप्टर का मतलब समझाते थे। वास्तविक संख्या यानी कि क्या होता है? वास्तविक संख्या जो वास्तव में संख्या है, इसका क्या हो सकता है परिभाषा? क्या जो वास्तव में संख्या है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। चैप्टर 1 का क्लास 10th का चैप्टर 1 का है, आप लोग अच्छे से देखेंगे। जिसका पहला फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य किसको कहते हैं पहले ये देख लीजिए। भाज्य अगर हम भाग देते हैं 2 से, किसमें? 9 में। 2 से कितना में देते हैं? 9 में। 2 से हम भाग देंगे 9 में, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। जिसमें भाग लगता है उसको कहते हैं भाज्य। और जो इस दोनों में अगर भाग देते हैं 2 8 9 से, जो भागफल है इनके जो आता है लास्ट में उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो शेष आता है वो भी, जो मान के चले 9 में से 8 क्या था, कितना बचा? 1, तो उसको क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शेष बोलते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? भाजक किसको कहेंगे? भाज्य किसको कहेंगे? भागफल किसको कहेंगे? शेषफल किसको कहेंगे? फिर से एक बार देखिए। भाज्य इसको कहते हैं जिससे भाग देते हैं, भाज्य उसको कहते हैं जिसमें भाग देते हैं, भागफल उसे कहते हैं जो इस दोनों से मिला के जो आता है उसको कहते हैं भागफल, ठीक है। और जो इस भाज्य, भागफल, भाजक, जो इसमें सबसे नीचे में जो आता है वो घटाकर वो क्या होता है? शेषफल। क्या होता है बच्चों? शेषफल। उसको हम देखेंगे। इसका पहला फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, भाज्य हो गया, भाज्य यहां आ गया ना, ये भाज्य था ना यहाँ, अब ये भाज्य यहां से यहां आ गया और यहां से यहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा भाजक। भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। क्या होता है बच्चों? देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल बट्टा, इसको कहते हैं बट्टा, ये भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। उसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, अब क्या करेंगे? भागफल। तो भागफल बराबर क्या होता है? भाज्य, देखिए भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य यानी कि भाज्य माइनस शेषफल क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल। अब बट्टा में भाजक। भट्टा में क्या होता है? भाजक। भट्टा में क्या होता है? भाजक होता है। उसी प्रकार चलेंगे चौथा पे शेषफल होता है। शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस भाजक, भाज्य माइनस भाजक गुने शेषफल। भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल होता है। भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल होता है, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा फॉर्मूला को देखेंगे। पांचवा फॉर्मूला क्या कहता है? इसको हम ए मान लिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। यही चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, यही चीज है, ठीक है। जहां क्या होता है? क्यू बराबर नॉट इक्वल 0। क्यू बराबर क्या होता है? नॉट इक्वल 0, ठीक है। इसी प्रकार चलेंगे छठा फॉर्मूला की तरह चलेंगे तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ क्या होता है? मौसौ गुने
लॉसम, ठीक है। उसी को हम यानी कि सिंबल के रूप में लिखे हैं 7वां फार्मूला। ये कोई 7वां फार्मूला आता कहीं से नहीं है, अपना सिंबल के तुम आप लोग को समझाने के लिए ये लिखे हैं। तो ए बी गुने बराबर HCF गुने LCM। मौसों को क्या कहते हैं HCF, और लॉसों को क्या कहते हैं LCM कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगला है, ये जितना फार्मूला दिए हैं आपको, कम से कम 5-6 फार्मूला मान के चलिए, आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जाएगा मैथ का, चैप्टर नंबर 1 में मैथ का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसके वैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन आप लोगों को वीडियो मिलिए गया, ठीक है। देखिए मेरा मकसद ये है कि रोजाना आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेगा और बेहतर कंटेंट के साथ मिलेगा, ठीक है। बेहतर वीडियो मिलेगा 5 से 10 मिनट का, और वीडियो जो रहेगा फार्मूला बेसिस रहेगा। पहले फार्मूला बेसिस चलेंगे, इसके बाद हम आपको देंगे लेक्चर बाय लेक्चर क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, ठीक है। पहले फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए ढंग से। फार्मूला याद हो गया, समझिए आपका 40% मैथ तैयार हो गया। 40 क्या 60% मानिए, 60% आपका मैथ तैयार हो गया, ठीक है। आपको हम मात्र 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आप 40% कवर कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट है कुछ, इस चैप्टर का नोट्स पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ये है कि भाज्य से हमेशा भागफल भाजक छोटा होता है। भाज्य से हमेशा भाजक छोटा होता है। भाज्य से हमेशा भाजक क्या होता है? छोटा होता है। इसका सिंबल होता है कि बराबर नहीं, नॉट इक्वल का सिंबल होता है बराबर नहीं है। नॉट इक्वल का सिंबल क्या होता है? बराबर नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? बराबर है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? प्रयास करेंगे रोजाना वीडियो मिला, चैप्टर टू चैप्टर। पहला चैप्टर समाप्त हुआ आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ मैजिक 108।